हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे टच डाउन पीसीआर। व्हाट इज टच डाउन पीसीआर? स्पेसिफिसिटी ऑफ कन्वेंशनल पीसीआर जो हम नॉर्मली यूज करते हैं, वो पीसीआर की जो स्पेसिफिसिटी है डिक्रीज हो जाती है एज सीक्वेंस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ टेम्पलेट डीएनए इंक्रीज। जैसे जैसे पीसीआर टेक्निक और प्रोसेस चलता है, साइकिल चलते हैं, बहुत सारे साइकिल थी पहले से लेके 10 तक, तो 10 तक में क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी डीएनए की, है ना। बढ़ती है वैसे वैसे जो कन्वेंशनल जो नॉर्मल पीसीआर है हमारा, उसमें डिक्रीज हो जाती है, स्पेसिफिसिटी में डिक्रीज देखने को मिलता है। उसको ओवरकम करने के लिए हम टच डाउन पीसीआर यूज करते हैं। तो ज्यादा जो सीक्वेंस की जो कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होने की वजह से क्या हो जाता है, चांस बढ़ जाते हैं किसका, प्रोमिस्कस प्राइमर बाइंडिंग। प्रोमिस्कस मीन्स जो प्रोमिस किया वो कैंसिल हो गया है, ऐसे समझो, है ना। प्राइमर है वो स्पेसिफिसिटी अपनी खो देता है, यानी कि उसकी जो सीक्वेंस स्पेसिफिसिटी थी एक स्पेसिफिक सीक्वेंस के साथ बाइंड करने की, वो ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ने की वजह से इसका माइंड पगला जाता है, इतनी सारी वो सुंदरियां देख के, तो अपना प्रॉमिस तोड़ देता है। यानी स्पेसिफिक बाइंडिंग को कम हो जाती है ज़्यादा जब कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। यानी कि डीएनए प्राइमर अब कहीं पर भी हमारे सीक्वेंस, आधा हमारा जो टारगेट सीक्वेंस है वहाँ बाइंड कर रहा है, आधा ये कहीं और बाइंड कर रहा है। तो इसको ओवरकम करने के लिए हम क्या करेंगे, प्राइमर्स में बाइंड सीक्वेंस अदर देन इंटी, मतलब इंटेंडेड टारगेट हमारा है उसके अलावा जगह पे बाइंड कर रहा है, ये हमने डिस्कस कर चुके। मिस प्राइमिंग इवेंट कैन बी रिड्यूस बाय ऑप्टिमाइजिंग पीसीआर कंपोनेंट कंसंट्रेशन। मिस प्राइमिंग है, जो प्राइमर है वो मिस, मतलब टारगेट के अलावा कहीं बाइंड कर रहा है, उसको कम करने के लिए हमको क्या करना है, जो ऑप्टिमाइजेशन है, यानी कि पीसीआर का जो मैक्सिमम जहाँ पे उसकी एक्टिविटी बहुत अच्छे से हो रही है, वो वाले कंपोनेंट की कंसंट्रेशन भी हमको उसके अकॉर्डिंग रखनी पड़ेगी। यानी कि ऑप्टिमाइजेशन कंसंट्रेशन रखनी है जो भी कंपोनेंट पीसीआर के अंदर वर्क कर रहे हैं, टू द, मतलब हर एक साइकिल पे हमको इस चीज का ध्यान रखना होगा, तब ये मिस प्राइमिंग को हम कम कर सकते हैं। तो कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट है जो मैटर करते हैं, उनमें से है ये 4 कंपोनेंट। मैग्नीशियम आयन प्राइमर खुद, डीएनटीपीज जो हम यूज कर रहे हैं, और टेम्पलेट। इन चीजों की जो कंसंट्रेशन है वो ऑप्टिमम होगी, सही होगी। टेम्पलेट बहुत ज्यादा ना हो, डीएनटीपीज बहुत कम ना हो, बहुत ज्यादा ना हो, प्राइमर भी बहुत ज्यादा ना हो, मैग्नीशियम बहुत कम ना हो, बहुत ज्यादा ना हो, तो ऑप्टिमम कंडीशन रखनी है इन सब की। एक पहला तो ये हो गया। देन फर्दर रिडक्शन ऑफ टारगेट एम्पलीफिकेशन इज अचीव यूजिंग स्ट्रिंजेंट एनीलिंग टेम्परेचर। तो ये तो कंपोनेंट को ऑप्टिमाइजेशन रखना है पहली चीज। दूसरा क्या है, और और हमको रिड्यूस करनी है उसको, मतलब जो मिस प्राइमिंग है उसको और ज्यादा कम करना है, तो दूसरा स्टेप क्या होगा, हमको जो एनीलिंग टेम्परेचर है उसको मतलब मॉनिटर करना पड़ेगा। कैसे करेंगे उसका, ये उसको बढ़ाना पड़ेगा, ताकि मतलब ऑप्टिमम से थोड़ा ज्यादा रखेंगे तो क्या होगा, जो मिस प्राइमिंग, हल्की सी भी मिस प्राइमिंग हुई है वो भी हट जाएगी, तो हमारा स्पेसिफिसिटी और बढ़ जाएगी, है ना। तो टच डाउन पीसीआर क्या करता है, इंक्रीज करता है स्पेसिफिसिटी विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग यील्ड। यानी कि यील्ड जो हमको मिलनी है उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, उसके लिए हम क्या करते हैं, स्पेसिफिसिटी को और बढ़ा देते हैं बाय डूइंग टेम्परेचर के साथ कुछ खिलवाड़ करना है हमको। तो वो क्या करेंगे, ये जिस प्रिंसिपल पे काम करता है उसमें क्या है, वेरी हाई एनिलिंग टेम्परेचर। यानी कि जो एनिलिंग टेम्परेचर हमने अभी पढ़ा था कितना था, 60 से 70 सेल्सियस के आसपास था, या फिर 70 से 75, ये तो था इलोंगेशन का, तो ये था एनिलिंग टेम्परेचर, है ना। एनिलिंग टेम्परेचर जो नॉर्मल है उससे और ज्यादा बढ़ा दो तो क्या होगा, हल्की सी भी मिस प्राइमिंग हुई है तो वो ब्रेक हो जाएगी, तो उससे स्पेसिफिसिटी बढ़ रही है, पहला पॉइंट। दूसरा है मिस मैच पेयर टेम्पलेट हाइब्रिड आर फॉर्म, मतलब इस वजह से ये फंक्शन करेगा, यानी कि ओनली परफेक्ट मैच ही बनेंगे वहां पे। तो ये एक ही प्रिंसिपल, तो एक ही है पॉइंट इसका मेन। एनीलिंग टेम्परेचर रिड्यूस स्टेप वाइज विथ एज साइकिल। फिर इस टेम्परेचर को हम वेरी हाई रखेंगे, बट जो नेक्स्ट स्टेप या फिर नेक्स्ट साइकिल के अंदर है, जैसे पहले साइकिल में हमने 90 रख लिया C1 में, बट हर एक साइकिल के बाद हम उसको एक दो सेल्सियस कम करते जाएंगे, यानी कि C10 तक आते आते हमारा 90 से कितना हो गया, 80 हो जाएगा। 20 तक आते आते ये C20 तक टेम्परेचर हो गया 70, यानी कि फिर आगे आने वाली साइकिल्स में हम उसको कम कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि पहले जो प्राइमिंग होती है वो यदि स्पेसिफिक जगह पे हो गई, फिर क्या हो जाएगा, वो हमारा सेलेक्ट हो जाएगा वही सीक्वेंस और उसी की कॉपी बनेगी, तो आगे कोई भी ऐसी कंफ्यूजन नहीं रहेगी, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास और कोई सीक्वेंस ही नहीं है जिससे वो प्राइमर अटैच हो, है ना। हम ही हम हो तो कोई भी अपना प्रॉमिस कैसे तोड़ेगा, है ना, किसी और से बॉन्डिंग कैसे करेगा जब किसी रूम में आपके अलावा कोई है ही नहीं।
तो ऐसे ड्यूरिंग अर्ली साइकिल कॉपी ऑफ द टारगेट सीक्वेंस एक्यूमुलेट। अर्ली सीक्वेंस में क्या होता है, जो भी चाहे वो मिस प्रिंट हुआ हो या फिर सही टारगेट हुआ हो, दोनों ही उसकी कॉपी बढ़ेगी शुरू में, है ना। कॉपी नंबर यदि ये इसका इतना सीक्वेंस रह गया तो आगे में भी ये रह सकता है। तो शुरू में ही हमने यदि इसको रिमूव कर दिया तो आगे के 4 साइकिल के बाद तो ये फिक्स हो गया। अब तो जो पूरा टारगेट है वो मतलब अपना ऐसे कुछ बना ही नहीं है जिससे हम, जैसे अभी बताया कि मिस प्रिंट हो, मिस प्राइमिंग हो। हाई टेम्परेचर एनीलिंग बिकम लेस क्रिटिकल फॉर स्पेसिफिसिटी। तो ये क्या है, फिर आगे आने वाली साइकिल के अंदर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता है। शुरू की साइकिल्स में ही हमको ये एनीलिंग टेम्परेचर ध्यान रखना है। फिर बाद में भले ही आप कम करते जाओ तो वो उतना क्रिटिकल नहीं है, क्योंकि हमने अपना सिलेक्शन जो सीक्वेंस था उसकी कॉपी बढ़ा दी है, और फिर उस कॉपी बढ़ने की वजह से आगे आने वाली साइकिल्स में प्राइमर का सही जगह अटैच होना लगभग तय हो जाता है। तो प्रीवियस पीसीआर प्रोडक्ट बिकम मेजरली टेम्पलेट, क्योंकि पहले के जो पीसीआर प्रोडक्ट हैं वही आगे आने वाले साइकिल्स में टेम्पलेट की तरह काम करेगा और वो सही बन गया हमारे। तो अनलाइकली मिस प्राइमिंग साइट प्रोड्यूस नहीं होगी, डिक्रीज हो जाएगा एनीलिंग टेम्परेचर, इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टेबल प्राइमर टारगेट इंटरेक्शन। तो इस वजह से हम एनीलिंग टेम्परेचर को कम कर देंगे ताकि अब है हमारा टाइम वेस्ट ना हो, ज़्यादा टाइम ना लगाए, जो प्राइमर जिस टारगेट पे बाइंड करना है वहाँ कर जाए। ये था टच डाउन, मतलब टच करते टाइम तो हम टेम्परेचर ज़्यादा रख रहे हैं फिर उसको डाउन कर रहे हैं, है ना। बस ये था रैपिड, RAPD, रैपिड भी बोलते हैं इसको, ठीक है। RAPD स्टैंड फॉर रैंडम एम्पलीफिकेशन ऑफ पॉलीमॉर्फिक DNA। रैंडम एम्पलीफिकेशन पॉलीमॉर्फिक DNA, यानी कि DNA है उसमें वेराइटी है, किसी का स्टैंड इतना है, किसी का इतना है, किसी का इतना है, किसी का इतना है, किसी का इतना है। तो जो भी है इसमें पॉलीमॉर्फिज्म है, रैंडम है, कोई भी है, कोई भी स्पेसिफिक सीक्वेंस नहीं है। ये एक टाइप का पीसीआर है, तो ऑब्वियसली हम पीसीआर में पढ़ रहे हैं इसलिए। एम्पलीफाइड, रैंडमली एम्पलीफाइड हो रहा है कोई भी डीएनए सीक्वेंस। RAPD डज नॉट रिक्वायर स्पेसिफिक नॉलेज। हमको डीएनए सीक्वेंस के बारे में, जो भी हमारा टारगेट ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पे टारगेट सीक्वेंस नहीं है, यहाँ टारगेट ऑर्गेनिज्म है, उसका जो डीएनए सीक्वेंस है उसका हमारे पास कोई नॉलेज पहले का होना जरूरी नहीं है। तो सेवरल आर्बिट्री, यानी कि कुछ भी हमारा आर्बिट्री मतलब कुछ भी, है ना, शॉर्ट प्राइमर बना देंगे हम। मतलब जब हमको नॉलेज ही नहीं है, पहले से नॉलेज की ज़रूरत ही नहीं है, तो प्राइमर भी नॉलेज के बिना ही बनेगा ना। तो हम प्राइमर भी कुछ भी बनाएंगे, बट उसका न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस यहाँ तक रखना है ना, 8 से 15 मान लो है, बट मैक्सिमम इतना ही रखना है। फिर क्या होगा, लार्ज टेम्पलेट जीनोम DNA इज यूज, और इसके अंदर हम लार्ज जीनोम, जैसे टारगेट हमारा क्या है, ऑर्गेनिज्म है, तो ऑर्गेनिज्म का पूरा जीनोम यूज कर लेंगे। मतलब इसमें शॉर्ट DNA सीक्वेंस नहीं है, हमारा जीनोम बड़ा होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। प्राइमर बाइंड करेगा कहीं पर भी, समवेयर, कहीं ना कहीं तो जहाँ सीक्वेंस इसका मिलेगा। हमने कुछ भी प्राइमर बनाया है तो हो सकता है वो, जैसे 10 सैंपल लिए हमने, 10 में डाल दिया, इसमें माउस है, इसमें ह्यूमन का जीनोम है, इसमें माउस हो गया, इसमें पिग का जीनोम है, इसमें कैट का है, तो सब में वो हमारा रैंडम जो प्राइमर थे, प्राइमर रैंडम है, ठीक है। मतलब कुछ भी बना दिया हमने, और जो कुछ भी बनाया वो तो पता ही है ना क्या बनाया है ना। जैसे GC बिना सीक्वेंस जाने बनाया है, बट जो प्राइमर का सीक्वेंस है वो तो हमको पता है, तो वो इसमें भी डाल दिया, इसमें भी डाल दिया, इसमें डाल दिया, इसमें डाल दिया, सब में डाल दिया, ठीक है। प्राइमर बाइंड समवेयर, कहीं ना कहीं तो इसमें जाके बाइंड करेगा, इसमें भी कहीं ना कहीं जाके बाइंड करेगा, इसमें भी कर सकता है, इसमें भी कर सकता है ना। पॉसिबिलिटी है, और नहीं भी बाइंड करे ये भी पॉसिबिलिटी है। एक्जैक्टली बाइंडिंग साइट हमको नहीं पता है कि माउस के अंदर वो कहाँ करेगा, ह्यूमन के अंदर कहाँ करेगा, कैट के अंदर कहाँ करेगा, पिग के अंदर कहाँ करेगा। RAPD इज यूजफुल फॉर कंपेयरिंग DNA ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम। तो ये RAPD हम यूज कहाँ करते हैं, वो करते हैं कंपेरिजन, जैसे माउस और ह्यूमन के जीनोम में कंपेरिजन करना है तो हम RAPD यूज करेंगे। इट इज यूजफुल वेयर लिटिल DNA सीक्वेंस इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल। हमको थोड़ी बहुत सीक्वेंस ही पता है, उसके बेसिस पे हमने कुछ भी अपना प्राइमर बना दिया, उसके हेल्प से फिर हम कंपेयर करेंगे। इट यूज टू कैरेक्टराइज ट्रेस फाइलोजेनी ऑफ डाइवर्स प्लांट एंड एनिमल। मतलब प्लांट एंड एनिमल के बीच में फाइलोजेनी, यानी कि कितना अमाउंट ऑफ द जीनोम मैच हो रहा है, वो पता करते हैं। जैसे मान लो ह्यूमन का इतना, ह्यूमन का जो ये DNA जीनोम है उसमें ये वाला पार्ट मैच कर रहा है माउस के साथ में, बाकी नहीं कर रहा है, हो सकता है ऐसा, ठीक है। तो ऐसे हम कंपेयर कर लेंगे कि ये जीनोम, ये वाले जीन है, फिर इसका पता लगा लेंगे ये वाले कौन से जीन है जो ह्यूमन और माउस में सेम सेम है। RAPD इन्वॉल्व एम्पलीफिकेशन ऑफ DNA फ्रेगमेंट फ्रॉम एनी स्पीसीज। किसी भी स्पीसीज का हम फ्रेगमेंट ले लेंगे और उसको, जैसे ह्यूमन का लिया, फिर उसमें उससे हमने प्राइमर बनाया और फिर उसको माउस में रेट में डाल, रेट या पिग जो भी मानो है ना, पिग या कैट में डाल दिया, फिर देखा कि वो प्राइमर यहाँ बाइंड कर रहा है, कितनी जगह पे बाइंड कर रहा है। तो जितनी ज़्यादा जगह पे बाइंड करेगा उतनी ज़्यादा सिमिलरिटी दिखेगी,
जितना कम बाइंड करेगा उतनी कम सिमिलरिटी होगी उन दोनों एनिमल्स के बीच में। यूजिंग सिंगल आर्बिट्री ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर, तो ये एक ही प्राइमर को हम इसमें यूज़ करेंगे, इसमें यूज़ करेंगे, इसमें यूज़ करेंगे, और एक ही प्राइमर कितनी जगह बाइंड कर रहा है, किस किस में बाइंड कर रहा है ना, और उसका स्पेसिफिक लोकेशन क्या है, कहाँ कहाँ बाइंड कर रहा है, तो ऐसे पता लगा सकते हैं। नो प्रायर सीक्वेंस इन्फॉर्मेशन होने की कोई ज़रूरत नहीं है हमारे पास पहले से कुछ पता होना। और इसमें एम्प्लॉय क्रॉस स्पीसीज, मतलब स्पीसीज, जैसे मैंने स्पीसीज का ही बोला, पिग में, कैट में, तो अलग अलग स्पीसीज के ऊपर हम इस टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं। यूनिवर्सल प्राइमर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसका मेजर लिमिटेशन क्या है, रिप्रोड्यूसिबिलिटी, यानी कि हर बार इसका जो रिजल्ट है वो सेम आता है ये ज़रूरी नहीं, यानी कि नहीं आता है। जैसे कोई एक्सपेरिमेंट हुआ है ना, हमने सेम ही, सॉरी, जैसे कोई एक्सपेरिमेंट हुआ RAPD यूज़ करके ह्यूमन जीनोम में, ठीक है, पहला एक्सपेरिमेंट है ह्यूमन जीनोम में और प्राइमर ये सेम प्राइमर, फिर हम यही एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, सेम प्रोसीजर इस्तेमाल कर रहे हैं, सेम प्राइमर यूज़ कर रहे हैं, बट वो रिजल्ट सेम नहीं दे रहा। इस बार ह्यूमन जीनोम में पिछली बार ये 3 जगह बाइंड किया था, अब ये 4 जगह पे बाइंड कर रहा है, तो ये इसमें एक कमी है कि ये रिजल्ट हर बार सेम नहीं देता है। और डोमिनेंस इनहेरिटेंस है इसका। तो डोमिनेंस इनहेरिटेंस से क्या मतलब है कि ये जो शो करता है कि किसी भी ह्यूमन जीन है, ये क्रोमोसोम पे यहाँ पे कोई जीन प्रेजेंट था और यहाँ पे एक जीन प्रेजेंट था, है ना, तो ये प्रेजेंट बता देता है, या फिर अब्सेंट है कि इसमें नहीं है, यहाँ पे नहीं है कुछ, ये बता देगा। बट इसमें प्रेजेंट है, हेट्रोफॉर्म में है या होमोफॉर्म में, ये हेट्रोफॉर्म है, ये होमोफॉर्म है, तो ये दोनों डोमिनेंस है, बट ये इन दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता, ठीक है। ये दो इसकी कमियां हैं। फैक्टर इन्फ्लुएंस रिप्रोड्यूसिबिलिटी, तो ये क्यों है ऐसा कि हर बार ये अलग अलग रिजल्ट दे रहा है, उसके लिए ये फैक्टर जिम्मेदार है। क्वालिटी ऑफ टेम्पलेट DNA, जो टेम्पलेट DNA लिया उसकी क्वालिटी क्या है उस पर डिपेंड करेगा, क्वांटिटी क्या है, टेम्पलेट ज़्यादा है कम है, और बफर कैसा है उस पर डिपेंड करता है। मैग्नीशियम क्लोराइड कंसंट्रेशन क्या है, इस आयन की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। प्राइमर और टेम्पलेट रेशियो क्या है, टेम्पलेट रेशियो क्या है उस पर डिपेंड करेगा, प्राइमर ज़्यादा है टेम्पलेट कम है, टेम्पलेट ज़्यादा है प्राइमर कम है, तो इसके रेशियो क्या है उस पर डिपेंड करती है रिप्रोड्यूसिबिलिटी। और एनिलिंग टेम्परेचर कितना है, हमने 60 रखा, 70 रखा, 80 रखा, 90 रखा, तो हर एक टेम्परेचर पे अलग रिजल्ट देगा, हर एक रेशियो अलग है तो अलग रिजल्ट देगा। मैग्नीशियम कंसंट्रेशन हर बार अलग रखा है तो अलग रिजल्ट देगा। तो ये इसका एक फैक्टर है, ये चीज़ें जो रिप्रोड्यूसिबिलिटी को मतलब कि इन्फ्लुएंस कर रही है। RAPD मार्कर है, डोमिनेंट मार्कर, जो कि हमने डिस्कस कर लिया है। दे डू नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन होमो और हेट्रो, डोमिनेंट की यही कमी होती है कि वो प्रेजेंट और अब्सेंट बता देते हैं कि वो जीन या फिर वो DNA सीक्वेंस प्रेजेंट है। अनलाइक ट्रेडिशनल PCR एनालिसिस, RAPD डज नॉट रिक्वायर स्पेसिफिक नॉलेज, जो हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी, ठीक है। आइडेंटिकल 10 मेयर प्राइमर यूज होते हैं, यानी कि 10 मेयर यानी कि 10 सीक्वेंस, मतलब 10 न्यूक्लियोटाइड के प्राइमर यूज होंगे। आइडेंटिकल यानी कि जितने भी प्राइमर यूज होंगे, 2 प्राइमर यूज होते हैं 2 टाइप के, तो दोनों के दोनों सेम होंगे, इसमें अब कुछ भी टाइप नहीं है, चाहे ये इस साइड से बाइंड करे चाहे इस साइड बाइंड करे, यानी इस 5 प्राइम स्ट्रैंड पे बाइंड करे या फिर दूसरे वाले 5 प्राइम स्ट्रैंड बाइंड, दोनों के जो न्यूक्लियोटाइड है एकदम सेम रखे हैं हमने। तो वो टारगेट DNA हमको पता नहीं है, हमने अपनी मर्जी से दोनों को एक जैसा बना दिया, अपनी मर्जी के न्यूक्लियोटाइड लेके, ठीक है। अब एम्पलीफिकेशन कैसे होगा इनका, डिपेंड करेगा ऑन पोजिशन कॉम्प्लीमेंटेड टू द प्राइमर सीक्वेंस, यानी कि जहाँ पे सीक्वेंस प्राइमर सीक्वेंस बाइंड करेगा और फिर जहाँ तक ये जाएगा, ये प्राइमर बाइंड करेगा जहाँ तक जाएगा, तो उसके बीच का ये अपने आप DNA जितना होगा वो सेलेक्ट हो जाएगा और उसका एम्पलीफिकेशन होगा, ठीक है। फिर DNA फ्रेगमेंट, मतलब ये रैंडमली जाके बाइंड करेगा किसी भी पोजीशन पे जहाँ पे उनके ये में मतलब उनका जो हमने सीक्वेंस अपनी मर्जी से लिया वैसा सीक्वेंस यदि उस जीनोम के अंदर या उस ऑर्गेनिज्म के DNA सीक्वेंस में मिल जाए तो वो वाला सीक्वेंस ओनली एम्पलीफाई करेगा। DNA फ्रेगमेंट नहीं प्रोड्यूस होगा यदि प्राइमर्स एनिल टू फार, यानी कि एक प्राइमर यहाँ अटैच हुआ दूसरा ठेठ इधर बाइंड हुआ, तब क्या होगा, DNA फ्रेगमेंट नहीं बनेगा, यानी कि PCR उसको नहीं बनाएगा। PCR के अंदर क्या होना चाहिए, कुछ मतलब वेरी शॉर्ट नहीं तो शॉर्ट फ्रेगमेंट ही DNA यूज होते हैं, ज़्यादा बड़ा होता है तो PCR उसको हैंडल नहीं कर पाता, यानी कि PCR उसको एम्पलीफाई नहीं कर पाता है। तो ये DNA यदि ये जो प्राइमर है यदि यहाँ पे बाइंड हो रहा है दूसरा यहाँ पे बाइंड हो रहा है तो ये शॉर्ट DNA सेगमेंट सेलेक्ट होगा, तो इसको हम PCR में एम्पलीफाई करवा सकते हैं। बट ये एक यहाँ बाइंड हो रहा है, एक 1000 न्यूक्लियोटाइड बाद बाइंड हो रहा है, तो यानी एग्जाम्पल दे रही है ना, तो ये नहीं करेगा फ्रेगमेंट को सेलेक्ट या फिर एम्पलीफाई, ठीक है। दूसरा थर्ड प्राइम एंड है, प्राइमर्स आर नॉट फेसिंग ईच अदर, यदि ये एक दूसरे की तरफ नहीं है, एक इधर है दूसरा भी इधर ही है,
है ना, दोनों पैरेलल है, दोनों एक दूसरे के सामने नहीं आ रहे, है ना, ऐसे ऐसे डायरेक्शन में नहीं है, तो भी फ्रेगमेंट नहीं बनेगा, यानी कि तो भी एम्पलीफिकेशन नहीं होगा। जैसे हमने देखा था इनवर्स पीसीआर के अंदर, वो इस वजह से ही नहीं कर पा रहा था, तो हमने उसका जो मतलब उसके अंदर बहुत सारे मॉडिफिकेशन किए तब जाके वो हुआ था। तो वैसे ही इसके अंदर है, तब ये डीएनए फ्रेगमेंट नहीं बनाएगा पीसीआर। देन व्हाट, इफ म्यूटेशन अकर इन द टेम्पलेट द साइट प्रीवियसली कॉम्प्लीमेंटेड टू द प्राइमर, यानी कि ये प्राइमर यहाँ पे बाइंड किया, अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये इसी साइट पे कोई म्यूटेशन हो गया तो भी बाइंड नहीं करेगा प्राइमर और पीसीआर प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, क्योंकि अब दोबारा से प्राइमर उस पर ऐड ही नहीं हो रहा है, तो क्या फिर वो पॉलीमराइजेशन हो ही नहीं रहा। दिस रिजल्ट इन डिफरेंट पैटर्न ऑफ एम्पलीफाइड डीएनए सेगमेंट ऑन एच। तो इस तरह से क्या हो रहा है, अलग अलग पैटर्न बनेंगे, यानी कि किसी का एम्पलीफिकेशन हो रहा है तो उसका पैटर्न अलग बनेगा, किसी का एम्पलीफिकेशन नहीं हो रहा है तो उसका पैटर्न अलग बनेगा, यानी एक यहाँ दिखेगा बैंड, एक यहाँ छोटू सा दिखेगा, एक बड़ा दिखेगा। तो ये डिपेंड करेगा कि उसकी पीसीआर में कौन से साइकिल तक सिलेक्शन हुआ है, उसके बाद नहीं हुआ है या शुरू में ही नहीं हुआ है, उस पर डिपेंड करेगा। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पैटर्न बनेंगे जेल के ऊपर, जब हम पीसीआर के बाद जेल वाली जो प्रोसेस है तब ऐसा होगा। तो हम अभी पीसीआर पढ़ रहे हैं, तो ये सिर्फ आप याद रखें, आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो आप सीखें या फिर मेरे इस चैनल पे इसके ऊपर वीडियो आने की वेट करें। ठीक है, पढ़ाऊंगी मैं सब, बट टाइम लगेगा, है ना। मैं आपको ऐसे झांसे में नहीं रखना चाहूंगी कि हाँ मैं ही पढ़ाऊंगी बस, मेरे पे डिपेंड रहना, नो, किसी पे डिपेंड नहीं रहना, अपने नॉलेज पे डिपेंड रहना और नॉलेज को और अच्छा करते रहना है, किसी भी कहीं से भी मिले। ओके, नेक्स्ट वन इज AFLP, ये हम करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके, बाय बाय, टेक केयर।